जैसे कि दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। अभी आपको चाहिए कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें उतना रिवीजन करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो 100% है। यानी कि अगर आप 50% भी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं तो दोस्तों आप आसानी से सभी का आंसर लगा सकेंगे। आप बिल्कुल भी अभी नया चीजों को बिल्कुल भी ना पढ़े, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए हैं आपकी परीक्षा को देकर के तैयार किया हुआ प्रश्न है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। मैं दोस्तों आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक एक प्रश्न का जो आंसर है फटाफट कमेंट में कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और हाँ, जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार उसको देख लेंगे, ताकि जब भी आपके प्रश्न में, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह का दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेगा आप आसानी से सभी का आंसर दे सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए साबित होगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए हैं ये सभी प्रश्न जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ, गेस किया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी का आंसर फटाफट दें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपके काफी करीब है, अभी आपको बिल्कुल भी नया चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, आप सिर्फ आंसर को फटाफट कमेंट करते हुए चलिए। देखिए, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? जीवनपुर में, आवाजपुर में, कमालपुर में या फिर जमालपुर में? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जीवनपुर में। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दहेज का लिंग निर्णय करें। अच्छा, और एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूछेगा कि नामवर सिंह के द्वारा जो रचित किया गया यानी कि जो उन्होंने लिखा है वो उसका नाम क्या है, कौन सी चीज के वो रचनाकार है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएंगे वो है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के दोस्तों रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दहेज का लिंग निर्णय करें। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दहेज का जो लिंग है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। दोस्तों आपको कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले उसका प्रथम की वाक्य पहले बनाइए, उसके बाद आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बताइए। जैसे दहेज का लिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सेकंड जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पुल्लिंग। दहेज लेना गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो सेकंड की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। पुस्तक का लिंग, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक आपकी है। थर्ड की राइट आंसर बिल्कुल आपके दोस्तों हो जाएंगे स्त्रीलिंग। जी हाँ, पुस्तक का जो लिंग अगर पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? स्त्रीलिंग लगाना है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार जमकर के शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो को देख पाए। और हाँ, फटाफट कमेंट भी आंसर कीजिएगा। देखिए नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो अभी हमने आपको बताया प्रगति और समाज जो है वो नामवर सिंह की रचना है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जन जन का चेहरा एक, ये जो शीर्षक है वो कविता किसकी रचना है? फटाफट बताइएगा। जन जन का चेहरा एक, ये जो शीर्षक है दोस्तों कविता, ये किसकी रचना है? बिल्कुल 5 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसके? गजानन माधव मुक्तिबोध के। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां पर हुआ था? बिहार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में? बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है छत्तीसगढ़ में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? बताइए कौन से यूनिवर्सिटी से मुक्तिबोध ने एमए किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या फिर नागपुर विश्वविद्यालय? बिल्कुल दोस्तों 7 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है नागपुर विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा है? तो दोस्तों जूठन क्या है? बिल्कुल यहाँ पर 8 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे आत्मकथा। तो जूठन क्या है दोस्तों? वो आपके आत्मकथा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? फटाफट आप लोग बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो कौन सी है? प्रगति और समाज। हम लोग अभी देखिए कि प्रगति और समाज जो है वो किसकी है दोस्तों? फटाफट आप लोग बताइएगा। बिल्कुल नामवर सिंह की। जूठन, सिपाही की मां या फिर बातचीत? 9 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है दोस्तों वो कौन सी है? जूठन है। राइट आंसर आपके 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपाही की मां के लेखक कौन है? पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सिपाही की मां जो दोस्तों वो हो जाएंगे मोहन राकेश। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है तो दोस्तों वो है मोहन राकेश। अगर आपको पूछे प्रगति और समाज तो अभी हमने आपको बताया प्रगति और समाज का, उसके राइट आंसर आपको जाएगा नामवर सिंह। और बातचीत के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत कोई जानता है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और यहाँ पर पूछा था ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, तो दोस्तों वो हो जाएंगे जूठन। राइट आंसर आपके 9 का ऑप्शन पी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला से यानी कि किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मंच या फिर इनमें से कोई नहीं?
बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो 10 के राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेघदूत। ऑप्शन आपके ए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्रवियोग, गांव का घर, अधिनायक, जन जन का चेहरा एक। तो बताइएगा कि रघुवीर साय जो है वो कौन सी कविता लिखी है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 11 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अधिनायक। ध्यान रखिएगा, रघुवीर साय जो है वो कौन सी कविता लिखी है दोस्तों? यानी कि अधिनायक लिखी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, हाथ पैर कौन सा समास है? क्वेश्चन पूछा जाएगा हाथ पैर कौन सा समास है। देखिए 2019 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे द्वंद्व समास। तो हाथ पैर जो है वो द्वंद्व समास है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यथासमय समास जो है वो द्विगु है या फिर द्वंद्व है या फिर अविभाव है या फिर तत्पुरुष है? ये जो यथासमय जो है दोस्तों वो कौन से समास है? बिल्कुल यहाँ पर 13 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अविभाव। ऑप्शन आपके सी 13 का करेक्ट आंसर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? देखिए 2020 का अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है? तो प्रतिदिन शब्द जो है दोस्तों वो कौन सा समास है? बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो प्रतिदिन जो शब्द है वो कर्मधारय समास है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक जो कविता दोस्तों वो किस तरह की कविता है? काफी इंपोर्टेंट है आपका। हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान? बिल्कुल यहाँ पर 15 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे व्यंग्य प्रधान। ठीक है, तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो किस तरह की कविता है दोस्तों? राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन बी व्यंग्य प्रधान। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपको पता है भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा या फिर नौजवान दल? बिल्कुल दोस्तों 16 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नौजवान भारत सभा। अब देखिए अगला प्रश्न, ध्यान रखिएगा कब किया था? 1926 में किया था। किसने किया था दोस्तों? भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौजवान भारत सभा का जो गठन है कब किया गया था? तो 1926 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 17, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को अगर, तो आप रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात शब्द का विलोम देखिए 2021 में कितना आसान हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल रात का उल्टा आपका हो जाएगा दोस्तों वो है दिन। ध्यान रखिएगा 17 के राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रात शब्द का क्या होता है? दिन होता है। शाम का सुबह का जो संध्या भी बोल सकते हैं या फिर शाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, विशेष शब्द का विलोम है। यहाँ पर विशेष की बात हो रही है। ठीक है, विशेषण नहीं है। विशेषण पूछ देता तो विशेषण तो वो ग्रामर में आ गया, व्याकरण में। विशेषण किसे बोलते हैं? बिल्कुल संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताएं उसे ही विशेषण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अविशेष, अलिप्त, सामान्य या फिर अविशेष? बिल्कुल 18 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी सामान्य। तो विशेष शब्द का जो उल्टा होता है वो दोस्तों हो जाता है आपका सामान्य। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी कि भगत सिंह को जब सजा देने वाली थी तो उससे पहले भगत सिंह को क्या लगता था कि उसको कौन सी सजा मिलेगी? क्षमा कर दिया जाएगा, नम्र व्यवहार का या फिर मृत्यु दंड का या फिर आजीवन कारावास का? 19 की जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा मृत्यु दंड का। तो यहाँ पर आपके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगत सिंह को कौन सा मौत सबसे अच्छा लगता है या फिर भगत सिंह के अनुसार सबसे अच्छा मौत जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपको क्या लगाना है? यानी कि देश सेवा के बदले अगर फांसी की सजा हो तो सबसे अच्छा मौत होता है। देश सेवा के बदले अगर कोई सजा दी जाए तो। ठीक है, तो मृत्यु दंड का यहाँ पर राइट आंसर 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंस करोपोटकिन कौन था? प्रिंस करोपोटकिन जो है कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान या फिर समाज शास्त्र का विद्वान या फिर इतिहास का विद्वान? बिल्कुल यहाँ पर 20 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस करोपोटकिन कौन था? वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, रघुवीर साय किस काल के कवि थे? वीडियो को जो भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। रघुवीर साय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, छायावाद? बिल्कुल दोस्तों 21 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आधुनिक काल। ऑप्शन आपके 21 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये प्रश्न जो है आपका लाइव सेशन में भी आया था तो फटाफट आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए नय हो जाएगा, नय। ठीक है, नय, तो नय जो अन बराबर नयन। बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया। 22 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता है संधि के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल दोस्तों 23 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 प्रकार के।
अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन कौन से होते हैं, हम लोग तो ये जानते हैं कि संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक होता है आपका स्वर संधि, एक होता है दोस्तों व्यंजन संधि, और एक होता है दोस्तों आपका विसर्ग संधि। ठीक है, पूछा जाता है इस तरह के कि कौन कौन से प्रकार है, या फिर पूछ देगा इनमें से कौन संधि के प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके अलावा जो भी आ जाए दोस्तों वो संधि के प्रकार नहीं है। तो संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर को जो है कोई भी चीज का सहायता नहीं लेना पड़ता है, व्यंजन को लेना पड़ता है, और विसर्ग का जो है बिल्कुल अलग रूल है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 24, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हंसते हुए मेरा जो अकेलापन है वो किस विद्या की रचना है? निबंध डायरी, या फिर लघु कथा, या फिर नाटक? तो फटाफट आप लोग बताइएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किसके दोस्तों किस विद्या की रचना है? बिल्कुल यहाँ पर 24 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नाटक। ऑप्शन डी आपके 24 की राइट आंसर आएंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा हंसते हुए मेरा अकेलापन का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वो है मलियज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन है दोस्तों? मलियज। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो रचनाकार है मलियज है, और ये जो है क्या है? नाटक है। किस विद्या की रचना है? नाटक की। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो अभी हमने आपको बताया ये जो है मलियज की कृति है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन 25 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, चंद्रमौली कौन सा समास है? 2018 के नोबेल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, या फिर द्वंद्व। तो बताइएगा चंद्रमौली जो है कौन सा समास है? बिल्कुल यहाँ पर 26 की राइट आंसर है वो दोस्तों आपको जाएंगे बहुव्रीहि, ऑप्शन सी। तो चंद्रमौली जो है दोस्तों वो बहुव्रीहि समास है। करेक्ट आंसर आपके 26 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, आजीवन में कौन समास है? आजीवन में कौन समास है? अविभाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष? बिल्कुल यहाँ पर जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है अविभाव। ऑप्शन है आपके 27 के करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, मलियज किस दौर के कवि है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मलियज जो है वो किस दौर के कवि है, ये तो पता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो राइटर है, जो लेखक है दोस्तों, जो कवि है वो मलियज है। लेकिन मलियज किस दौर के कवि है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 28 जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नई कविता के अंतिम दौर के। ठीक है, तो मलियज जो है किस दौर के कवि है? नई कविता के अंतिम दौर के। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे, पुत्र वियोग, हार जीत? बिल्कुल यहाँ पर 29 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे प्यारे नन्हे बेटे को। तो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है दोस्तों? प्यारे नन्हे बेटे को। राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पुत्र वियोग जो है वो किसका लेखक है, पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी का हार जीत, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, और प्यारे नन्हे बेटे को तो विनोद कुमार अभी हमने बताया। और अधिनायक के बारे में भी कभी कभी आपको पूछ देता है, तो आप लोग बताइएगा अधिनायक का क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बोलिएगा। बिल्कुल अधिनायक का दोस्तों आपको जाएंगे रघुवीर साय। ठीक है, तो अधिनायक का रघुवीर साय। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 30, रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। इस तरह के प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 1988 में, 90 में, 92 में, 94 में। बिल्कुल 30 की जो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी 1990 में। ध्यान रखिएगा 1990 में राइट आपको 30 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, कारक की कौन सी परिभाषा सही है? कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कारक की कौन सी परिभाषा है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, या फिर जो क्रिया का संपादन करे उसे कारक कहते हैं, या फिर कारक काम करने वाले को कहते हैं, या फिर कारक फैक्टर्स को कहते हैं। 31 की जो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा वो है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए वो कारक है। तो राइट आपके 31 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि उसने मारा, उसने उसको मारा, तो यहाँ पर जो है उसने, यानी कि अगर पूछ देगा राम ने रावण को मारा तो राम हो जाएगा कर्ता। ठीक है, यानी कि राम ने तो कर्ता ने, रावण को मारा तो रावण हो जाएगा कर्म। अगर बोलेगा भाला लेके मारा तो भाला हो जाएगा कर्म से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो भाला है वो हो जाएगा करण। तो टोटल 8 प्रकार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग समझ लीजिएगा कारक के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल 8 भेद होते हैं। 32 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? फटाफट आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया, 33 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, तिरिक्ष के लेखक कौन है? मलियज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, भगत सिंह? बिल्कुल 34 की यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है दोस्तों उदय प्रकाश। ठीक है, तो तिरिक्ष के लेखक कौन है? वो है उदय प्रकाश। राइट से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35,
तिरिक्ष क्या है, तिरिक्ष जो है वो क्या है, फटाफट बोलेगा। अनिष्टकारी उपग्रह है, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, आतंकवादी संगठन है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों 35 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। ठीक है, तो तिरिक्ष क्या है दोस्तों, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए तो। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने आपको यहाँ पर नियम बताया था कि जब भी आकार आ जाए और ईकार आ जाए तो दोस्तों ये जो है ए बनाता है। ये क्या बनाता है, ए बनाता है। यानी कि अगर आ जाए जोड़ ई आ जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, आ जोड़ ई आ जाए तो दोस्तों ये जो है ए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर फटाफट बोलेगा तो महेश, यानी कि आ किस में आता है, इसमें आता है, और ई इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपके 36 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये नियम होता है महा जोड़ ई बराबर महेश, आ जोड़ ई बराबर ए। तो यहाँ पर देखिए महेश का ये आपका संधि विच्छेद हो गया, यहाँ पर आकार हो गया आ, ई हो गया आपका ए। ठीक है, तो दोनों मिलकर के ए बन गया। देखिए अगला प्रश्न नियम होता है इसका, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 37, सदाचार का संधि विच्छेद है, सदा प्लस चार क्या हो जाएगा, सदाचार का संधि विच्छेद। फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। बिल्कुल देखिए एक नियम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सत जोड़ आचार। देखिए जब भी आधा तो आ जाए, ठीक है, तो आ जाए और आ जाए तो दोस्तों ये जो है मिलाकर के दो बनाता है। क्या बनाता है, दो बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका, ध्यान रखिएगा जब भी तो आ जाए जो अ आ जाए तो दोस्तों ये दोनों मिलकर के जो है आपके दो बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे सत प्लस आचार बराबर सदाचार। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएगा 38, तिरिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि तिरिक्ष कहानी जो है वो किस शैली में लिखी गई है, फंतासी शैली या फिर पूर्व दीप्ति शैली या फिर आत्मकथात्मक शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों 38 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मकथात्मक शैली। ऑप्शन सी आपके 38 का करेक्ट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है, गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, पुत्र वियोग। तो दोस्तों बताएंगे अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। बिल्कुल दोस्तों 39 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे हार जीत। तो हार जीत की जो रचयिता है दोस्तों वो कौन है, अशोक वाजपेयी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, अशोक वाजपेयी का मां का नाम क्या था, विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था। बिल्कुल यहाँ पर 40 की जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे निर्मला देवी। 40 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, वो सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। बिल्कुल दोस्तों 41 की जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है गंडक। ऑप्शन बी आपके 41 का राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, निबंध में उपसर्ग क्या होगा। मैंने आपको बताया है उपसर्ग के लिए या फिर प्रत्यय के लिए, उपसर्ग जो है वो पहले वाले को बोलते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद वाले को। ठीक है, और उपसर्ग प्रत्यय के लिए आपको कम से कम 2 अक्षर को चुनना है, कम से कम 2। ठीक है, देखिए निबंध, 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 यानी कि यहाँ पर एक ही अक्षर चुन रहा है। ठीक है, तो 42 की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा नी। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्यय बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा उपसर्ग आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, दुस्साहन में उपसर्ग बताएं, दुस्साहस, 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 दुस सी क्या हो गया यहाँ पर बताइए तो। बिल्कुल 43 का राइट आंसर आपको हो जाएंगे दुत्स। ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे दुत्स। ठीक है, तो 43 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, अत्यंत, अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा गया क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो अत्यंत में दोस्तों जो उपसर्ग होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन ए आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का अति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, थल से, थाड़ से, स्थल से, स्थान से। ये जो थारण शब्द है वो किस शब्द से विकसित है। बिल्कुल यहाँ पर 45 की जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको जाएंगे थाड़ शब्द से। राइट आंसर 45 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, जो भी दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है, पूरी तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। और ध्यान रखिएगा आज जो है 6 बजे आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक सॉल्व होगा। पॉलिटिकल साइंस का 2009 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा 2009 से लेकर के 2021 तक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व होगा आज 6 बजे लाइव। तो आप लोग जरूर जुड़ना है, लाइव क्लास 6 बजे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा 2009 से लेकर 2021 तक। ठीक है, देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर 46 जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, कहां पर हुआ था दोस्तों, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। आप लोग बताइए कब हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ देगा कि उषा पाठ की रचयिता कौन है दोस्तों, तो वो है शमशेर बहादुर सिंह, उषा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोगों से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल महात्मा गांधी, विनोबा, कौन हो जाएगा, बिल्कुल जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा पाठ की जो रचयिता है दोस्तों वो जे कृष्णमूर्ति है। राइट आंसर आपके 47 के ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो देखिए जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है दोस्तों वो क्या है, संभाषण, निबंध, संस्मरण, एकांकी। बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे संभाषण। क्या हो जाएगा, संभाषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपके ए 48 का
करेक्ट हो जाएंगे। और संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है दुर्गम दुष्कर। देखिए 2019 का नोबल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, जहां पहुंचना कठिन है वो क्या कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल 49 की जो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है दुर्गम। ऑप्शन ए 49 के राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो बिल्कुल छात्रों के रहने का स्थान जो है छात्रावास कहलाता है। 50 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्यालय का जो संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो विद्याजोर आलय, विद्याजोर आलय, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये आपके एग्जाम के लिए बनाया गया था, आपकी परीक्षा को देकर के दृष्टि से जो है तैयार किया गया था। तो मैं प्लीज आप लोगों से आग्रह करूंगा जितने भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया उसको तुरंत रिवाइज करें। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी वीडियो को देख पाए। और चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, पीडीएफ या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप सिंपली या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर दोस्तों आप जाइए चैनल का मतलब कि इसमें गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहां पर आप सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा साइंस चैनल का, वहां से आप साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो मच।